लता मंगेशकर को सरप्राइज देना चाहते थे बैजू मंगेशकर। अनिल बेदाग, मुंबई। बैजू मंगेशकर लेकर आए हैं 10 अद्भुत गीतों का समूह जो लोगों को संत कबीर की अनमोल व्याख्याओं की एक संगीतमय प्रस्तुति से अनुभूति कराएगा। कवि संत कबीर के गीतों के गायक संगीतकार के रूप में बैजू मंगेशकर की मन मस्त कबीरा शायद इस साल की सबसे बड़ी भेंट है, जो आत्मा को झकझोर देने वाली संगीत पेशकशों में से एक है। बैजू मंगेशकर कहते हैं, मन मस्त कबीरा ब्रह्मांड और सर्वशक्तिमान का आदेश और कबीर के लिए इस संगीतमय गीत को बनाने का तरीका है। ये थोड़ा अलग सुनाई दे, लेकिन महान कबीर दास ने मुझे दूसरे तरीके से इस महान प्रस्तुति के लिए चुना है। कुछ समय से बैजू के मन में हिंदी एल्बम बनाने का विचार चल रहा था। वो कहते हैं कि लता जी चाहती थी कि मैं हमारे पूज्य कवियों या कवि संतों की रचना पर राष्ट्रीय भाषा हिंदी में एक एल्बम करूं। जब मैंने इस एल्बम की रचना और रिकॉर्डिंग शुरू की तो मैंने इसे एक सीक्रेट के रूप में रखा था, क्योंकि मैं उन्हें सब तैयार होने के बाद सरप्राइज देना चाहता था। काश यह एक दुख की बात न होती। लता जी के बीमार पड़ने और गुजर जाने के बाद से इस प्रोजेक्ट को 2 महीने के लिए रोकना पड़ा। बैजू आगे कहते हैं कि इस पूरे प्रस्तुति के दौरान मेरे मन में भारी क्षति और खालीपन की भावना थी। उनकी मान्यता, अनुमोदन, सुझाव और प्रशंसा मेरे लिए दुनिया थी। बैजू कहते हैं कि लता जी की निधन ने एक गहरा शून्य छोड़ दिया है। हालांकि उनके पिता पं. हृदयनाथ मंगेशकर ने गाने सुनकर खुशी जाहिर की। वो कहते हैं, मेरे पिता को आश्चर्य हुआ कि एल्बम में 10 गाने हैं। उन्होंने कुछ प्रस्तुतियों और रचनाओं पर प्रसन्नता व्यक्त की और स्वीकृति का संकेत दिया। उनकी रजामंदी मेरे लिए एक सुखद अनुभव है, क्योंकि जब आप संत कबीर जैसे श्रद्धेय कवि संत के गीतों की रचना करते हैं तो यह एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। सारेगामा इस 10 गीत एल्बम के प्रस्तुत करता है और उनके पहले या रब्बा मंगेशकर के साथ 80 से अधिक वर्षों और इन महान संगीतकारों की 3 पीढ़ियों के साथ कार्यरत रह चुका है और उनका समान रूप से एक ऐतिहासिक संबंध है। रहस्यवादी भक्ति के साथ कबीर की कालातीत एकता इस एल्बम का मूल सार है, जो संगीत शैलियों के एक समकालीन स्पेक्ट्रम को प्रकट करता है, जिसमें अप टेम्पो गीतों से लेकर इत्मीनान से गाथा गीत के विभिन्न मूड को प्रकट करते हैं। कई बार आनंदमय और हर्षित, दूसरी बार चिंतनशील या विचारशील धुनें विभिन्न हिंदुस्तानी रागों में निहित हैं और कुछ एक विशिष्ट लोक स्वाद से प्रभावित हैं। जबकि बैजू के सभी 3 एल्बमों की संगीत व्यवस्था में संगीत प्रभाव के विशिष्ट प्रदर्शन होते हैं, पहले में एक सुसमाचार संगीत प्रभाव और दूसरे में जैज का मिश्रण, उनका मन मस्त कबीरा शास्त्रीय और लोक को मिलाकर कुछ शैलीगत रूप से समकालीन बनाता है। कुछ असाधारण स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध संगीतकारों के संगीत इनपुट द्वारा प्रवर्धित उनके सभी एल्बमों के साथ मन